तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको एक दिन अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, एक दिन DI एंड नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। तो आजकल तो हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है ज़बरदस्त, तो लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? थोड़ी-सी अगर दिक्कत हो जाए बीच में तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक? तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है? नहीं तो बाकी तो मैं ही हूँ ही बताने के लिए, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कि आपकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो भाई 2 दिन से ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ठीक है? ज़बरदस्त नहीं कह सकते लेकिन रिमझिम-रिमझिम बारिश लगातार ही हो रही है, ठीक है? जिससे ठंड थोड़ी-सी बढ़ गई है और ठंड पड़नी भी चाहिए, लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये धान के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है? कर ही रही है। बाकी फसल के लिए भी नुकसानदायक है, सब्जियों के लिए भी, ठीक है? जो किसान के बच्चे होंगे तो उनको तो पता होगा, जो शहर में रहते होंगे तो उनको आइडिया नहीं होगा। चलिए एक बार आप ध्यान से इसे देखिए, दिया क्या-क्या है, आप इसमें निकालना क्या-क्या है, फिर बाकी जानते ही हैं कि DI में करना क्या होता है, ठीक? हमें क्या करना होता है, उसकी अलग-अलग वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 5, वो हमें आंसर देने होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारा टेबल अगर सिंपल दिया है तो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते, बहुत हल्के से। और अगर टेबल हार्ड दिया है तो क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं। और मैंने आपको भी बताया, ये भी बताया कि मोस्टली जो है वो 2 क्वेश्चन बहुत थोड़े से हार्ड लगते हैं, बाकी 3 सिंपल होते हैं। अक्सर यही होता है, बाकी एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर का क्या मन है, कैसे पैटर्न दिए हैं, वो तो अलग की बात है, ठीक है? तो चलिए आपने पढ़ लिया, देख लिया, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पहले पढ़ लेते हैं कि दिया है इसमें कि एक तालिका में जो है कार डीलर ने राम द्वारा 5 अलग-अलग वर्षों में 3 अलग-अलग ब्रांड की कारों की बिक्री का डेटा दिया है। ठीक है, दिए गए डेटा को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नोट जो है ऑडी कार की बिक्री की संख्या प्रत्येक वर्ष मर्सिडीज कार की बिक्री की संख्या से अधिक है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है ऑडी कार की संख्या मर्सिडीज से अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे BMW, ऑडी और मर्सिडीज, ठीक है? ये BMW ऑडी है। ऑडी किसकी बात कर रहा है, ऑडी और मर्सिडीज। यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि ऑडी की जो है वो ज़्यादा है, मर्सिडीज की कम है, ठीक? चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एवरेज नंबर ऑफ ऑडी एंड मर्सिडीज कार सोल्ड, एवरेज नंबर ऑडी और मर्सिडीज का एवरेज नंबर दिया है। और यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन ऑडी एंड मर्सिडीज, उसने बोल भी रखा है कि ऑडी ज़्यादा है, मर्सिडीज की संख्या कम है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिफरेंस दिया है तो ऑडी माइनस मर्सिडीज करना है, मर्सिडीज माइनस ऑडी करना है, ये कंफ्यूजन दूर कर दिया उसने। उसने ये बोल बता करके कि ऑडी की संख्या मर्सिडीज से ज़्यादा है, तो ऑडी माइनस मर्सिडीज ही होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? और यहाँ पे BMW और ऑडी का रेशियो दे रखा है, ठीक? तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, तीनों की अलग अलग वैल्यू चाहिए ना। अगर हमें तीनों की अलग अलग वैल्यू मिल जाए तभी तो हम क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसमें क्या दिया है
कि 2022 में बेची गई BMW कारों की संख्या, 2003 में बेची गई ऑडी कारों की, मतलब अलग अलग की बात हो रही है, तो अलग अलग हमें वैल्यू भी तो चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अलग अलग वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक, अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे इसने दिया है कि एवरेज नंबर ऑफ ऑडी एंड मर्सिडीज, ऑडी को ए मान लेते हैं, मर्सिडीज को क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, BMW को हम बी मान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये किसका दिया है, यहाँ पे देखा जाए तो ऑडी और प्लस मर्सिडीज का एवरेज दिया है। अगर हमें ऑडी और मर्सिडीज का टोटल नंबर चाहिए तो हम क्या करते हैं भाई, अगर आपको एक बात पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे कार की बात हो रही है तो यहाँ नंबर ऑफ कार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ सोल्ड की बात हो रही है तो एवरेज सोल्ड कितना दिया है और टोटल सोल्ड, यही तो होगा। यहाँ पे सोल्ड की बात चल रही है, तो बात समझ में आई। अगर हमें टोटल सोल्ड निकालना है इसकी ऑडी और मर्सिडीज की, तो हम क्या करेंगे, एवरेज में क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्स भाग दे देंगे। तो नंबर ऑफ कार कितने हैं, दो ही तो हैं, ऑडी और मर्सिडीज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑडी और मर्सिडीज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, दो का एवरेज में दो से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ऑडी मर्सिडीज दो लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एवरेज कितना है इनका, 1850 है। यहाँ पे टोटल हमें निकालना है ऑडी और मर्सिडीज का सोल्ड जो की गई कारों की संख्या है AM, ठीक। यहाँ पे दो है तो यहाँ पे निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, दो से गुणा। ये कितना हमारा आ गया, 18 दूना 36, एक 3700। यहाँ पे क्या दिया है कि ऑडी और मर्सिडीज का अंतर दिया है, तो ऑडी माइनस मर्सिडीज बोला भी है उसने, कितना दिया है, 1300। अगर आप बताइए कि अगर मैं यहाँ से ऑडी और मर्सिडीज निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, जाहिर सी बात है कि निकाल सकता हूँ मैं। कैसे, कि अगर हम इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2A बराबर कितना, ये 5000 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आएगा, 2500 आएगा। ए मतलब ऑडी की बात हो रही है, ऑडी यहाँ लिख लेते हैं, ऑडी कितना है, 2500 मिल गई। अब आप बताइए कि मर्सिडीज हमें चाहिए, ऑडी सॉरी ऑडी के लिए यहाँ पे दिया है तो हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। ऑडी के लिए यहाँ पे जगह है तो यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि जगह की कमी है। यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, मर्सिडीज लिख लेते हैं, ठीक है। ये मर्सिडीज हो गई। यहाँ पे कितना है, ये ऑडी हमारी 2500 है, ठीक। अगर अब मर्सिडीज इस यहाँ पे, ठीक है, मर्सिडीज अब निकालना चाहें तो कितना करेंगे हम, मर्सिडीज। अब भाई क्या करें, इनमें इनको घटा देते हैं, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2M हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ऑडी हमें पता हो गई कितना, 2500, और ऑडी प्लस मर्सिडीज जो है वो 3700 है, ऑडी 2500 है, तो हमारा मर्सिडीज इसमें कितना होगा, भाई यहाँ पे दोनों का योग कितना है, 3700 है। यहाँ पे ऑडी सिर्फ कितनी है, 2500 है, तो ये कितनी होगी हमारी मर्सिडीज, कितनी होगी, 1200 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमने क्या किया है, समझाने के लिए आपको लिखा है इतना, अब आपको माइंड में करना है। तो यहाँ पे किसका है, सन 2002 में कितना है ऑडी मर्सिडीज का एवरेज कितना है, 2500, तो टोटल कितना होगा ऑडी मर्सिडीज 5000। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें ऑडी चाहिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जोड़ करके आधा कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ के क्या करना है, आधा करना है। तो ये कितना हो गया, ये 5000 हो गया, और 5000 में ये 2000 जोड़ दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ 1300 जोड़ा था, अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 2000, तो कितना हो जाएगा 7000। आरडी हमारी कितनी आ जाएगी, 3500। और टोटल हमारा आरडी और मर्सिडीज है कितना, यहाँ पे हमारा निकल के आया था ना, आरडी और मर्सिडीज कितना आएगा, लिख दे रहा हूँ मैं 5000। यहाँ पे आरडी और मर्सिडीज कितनी आएगी, 3500। तो यहाँ पे अगर 5000 आया और सिर्फ आरडी मेरी 3500 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1500 हमारी मर्सिडीज हो जाएगी। बात समझ में आई। तो अब कहानी अभी ये माइंड में करना है आपको, अब लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो दूनी 4000, चार दो 6000, 6000 का आधा कितना 3000, तो हमारी ऑडी कितनी हो जाएगी 3000, और मर्सिडीज कितनी होगी 4000। तो यहाँ से 4000 में 3 गया तो 1000।
ठीक, यहाँ पे कितना होगा, 19 दूना 3800, 38 छः 4400, 44 का आधा कितना होगा, ये 2200। मर्सिडीज ऑडी हमारी कितनी 2200। अब टोटल कितना है 3800 है, और जिसमें से ऑडी 2200 है, तो ये कितना होगा 1600 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 9 दिन 18 एक 19, 19 दो 21, तो यहाँ पे कितना होगा 1050, 1900। 1900 में 1050 ऑडी है, तो बाकी बचा कितना 850। 850 हमारा क्या होगा, मर्सिडीज होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप बताइए कि हमारी कितनी निकल के आई, ऑडी हमारी कितनी निकल के आई, ये हमारी ऑडी है, ये क्या हमारी है BMW, इस तरफ लिख लेते हैं। ऑडी हमारी कितनी है 25, 35, 3000 और 2200 और 1050, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 25 यूनिट का मान कितना है 2500, 35 यूनिट का मान है 3500, तो यहाँ 25 यूनिट का मान है 2500, तो 1 यूनिट का मान कितना 100, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2100 होगा। बात समझ में आई। यहाँ पे कितना 3500 यूनिट का 100, तो 1800 यहाँ पे हमारी BMW आ गई। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी। अब ये सोचिए कि आप ये जो मैंने फॉर्मूला, ये तरीका जो बताया है, हर पेज हर के लिए फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे सब चीज़ों के लिए करेंगे, 2003 के लिए, 2004 के लिए, 2005, तब तो आप 20 मिनट में वही करते रह जाएंगे। तो इसे आप माइंड में करना है। मैंने ये तरीका एक के लिए बता दिया, बाकी आपको ऐसा ही करना है। ठीक, यहाँ कितना होगा 3000, 15 यूनिट बराबर 3000, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो ये 14 यूनिट बराबर कितना 2800 होगा। ये कितना है 11 यूनिट 2200, तो 200, ये कितना होगा 2400। ये कितना हो जाएगा हमारा 21 पंचे 105 मतलब 50, ये कितना हो जाएगा हमारा 2000। सारे के सारे निकल के आए, मर्सिडीज भी निकल के आ गई हमारी, ऑडी भी निकल के आ गई और BMW भी निकल के आ गए। ठीक, तीनों अलग अलग निकल के आ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2002 में बेची गई BMW जो है कारों की संख्या वर्ष 2003 में बेची गई, ये किसमें 2002 में, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखना नहीं है आपको। ठीक है, ये चीज़ें लिखनी नहीं है। और कह रहा है वर्ष 2003 में बेची गई ऑडी, 2003 में बेची गई ऑडी की, ऑडी की ऑडी की संख्या का M% है, कौन M% है BMW, इसका M% कौन है BMW, बराबर है ना भाई, इसका M% ऑडी का ये क्या है 2002 का BMW लिख लेते हैं। 2002 का BMW कितना है, 2002 में BMW कितना है 1800, और 2003 में ऑडी कितनी है, 2003 में ऑडी कितनी है 3000, कितनी है 3000। तो M% का मान यहाँ से निकल सकता है 1020, 1020, या फिर ऐसे कर सकते थे 36 18 6 पंचे 30, तो M% का मान कितना आ जाएगा 3/5 आएगा। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। कह रहा है वर्ष 2004 में बेची गई BMW, तो अब हम ये तरीका हमने लिख के बता दिया, तो आगे आपको लिखना नहीं है, यहाँ ये भी नहीं लिखना था, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो कह रहा है 2004 में बेची गई BMW कारों की संख्या, 2004 में BMW कारों की संख्या कितनी है 2400। ठीक है, वर्ष 2005 में बेची गई ऑडी कारों की संख्या, 2005 में बेची गई ऑडी कारों की संख्या कितनी है 1050 ना, 1050 का कितना है N% है, कौन ये इसका N% है, तो इसका N% हम निकाल लेते हैं। N% का मान नहीं निकाल सकते, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, यहाँ कितना 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 16 पंचे 80, 7 पचे 35, N% का मान कितना आ गया हमारा 16/7 यहाँ आ गया। ठीक है, बात समझ में आई, मैं बताना क्या चाह रहा था आपको। अब आगे कह रहा है तो वर्ष 2001 में बेची गई BMW, तो 2001 में BMW कारों की संख्या का N% का M% कितना होगा, M% भी निकल आया, N% भी निकल आया। तो 2001 में बेची गई BMW कितनी है, 2001 में बेची गई BMW कितनी है 2100, 2100 का
एन परसेंट कितना है समान 16/7 एम% 3/5 निकाल लेते हैं। ये कितना होगा 7 तरीके का 300। ठीक, अब क्या करना है कि आप चाहो तो अब इसमें भाग दे करके कितना से कर सकते हो, 5 छक्के 30 60 कर लो। ठीक, अब ये 16 छक्का 96 960 गुणित 3 भी कर सकते हो। या फिर एक तरीका ये भी था कि आप ऊपर नीचे 2 का गुणा करके 10 बना लेते, एक जीरो कैंसिल कर लेते। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप क्या करते हो। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18 9 × 3 = 27 1 28 2880 हमारी आ गई। कौन सी, ये सी। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आता है, बहुत सिंपल आता है। बस आपको ये क्या करना है, ये क्लियर करना है। और बाकी सिंपल सिंपल को, ये जो कहानियां मैंने लिखी है नहीं लिखनी होती है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी मैं बताना क्या चाह रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में बेची गई BMW कारों की औसत संख्या पूछ रहा है। मैंने क्या कहा था कि जब आप टेबल थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ना, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल दिएंगे। तो BMW में देख लेते हैं, चारों ईयर का है, 2001 में नहीं होना चाहिए बस, और क्या, ये नहीं लेना है, बाकी ये लेने हैं 1800 2800 और 2400 और 2000। तो जोड़ लेते हैं, कितना होगा 1 3 3 2 5 2 7 7000 8 8 16 16 4 22 16 4 22। ठीक है, 22 और कितना था ये 7000, 22 7 92 9200 का। भाई एवरेज पूछ रहा था, है कितना 1 2 3 4 ईयर का, तो 4 ईयर का 4 से भाग दे दिया। ये कितना होगा 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ हुई, मैं तो मैच नहीं कर रहा है। 2002 2003 2004 और 2005 में BMW कारों की संख्या, 2002 2003 2004 और 2005, 2000 2000 4000 4 2 6000 6 1 7000। ठीक, 8 8 दूनी 16 16 4 20 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, 16 4 20 होगा, तो ये कितना होगा, अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 1 4 दूनी 8, ये 4 पंचे 20, ये कितना आ गया हमारा 2250। ठीक है, ये कितना हमारा आंसर है, ये वाला। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते, मैंने क्या कहा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है वर्ष 2002 2003 में बेची गई मर्सिडीज कारों की कुल संख्या। 2002 2003 में मर्सिडीज कारों की संख्या कितनी है, 2002 2003 में मर्सिडीज कार कितनी बेची गई है देख लेते हैं। 15 1000 1500 1000 2500 2500। ठीक, और कह रहा है वर्ष 2005 में बेची गई का BMW कारों की संख्या का कितना परसेंट है। 2005 में BMW कितनी बेची गई थी, 2005 में BMW देख लेते हैं, BMW कितनी बेची गई 2000। 2000 का पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 1 2 1, कितना हो गया 125%। एक बात बताइए कि ऐसे क्वेश्चन अब क्या आपको पेपर और पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं ना, डायरेक्टली आप, ये चार्ट आपके सामने होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो चार्ट आपके सामने होगा, डायरेक्टली आप जोड़ करके माइंड में ही कर सकते थे इसको। इसके लिए आपको पेन और पेपर लिखने की जरूरत थी, ये 2 लाइन ये लिखने की जरूरत थी, माइंड में ही कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब टेबल थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव होगा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ष 2001 में बेची गई आरडी कारों की संख्या, सॉरी औसत नहीं संख्या, 2001 में बेची गई आरडी कारों की संख्या। तो 2001 में आरडी कारों की संख्या कितनी थी 2500। 2500 कह रहा है वर्ष 2002 में बेची गई आरडी कारों की संख्या का अनुपात, 2002 में बेची गई आरडी कार 3500। ये तो आप देख लो सीधा सीधा यहीं से आप कर सकते थे, अगर आपके सामने चार्ट होता 2500 3500, पतम 25 5 7 35 5 और 7 का रेशियो आ जाता सीधा सीधा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने क्या कहा, जब पचम 25 5 7 35, तो रेशियो कितना आ गया हमारा 5 एंड 7 का, तो कौन सा सही है डी वाला। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है वर्ष 2001 में बेची गई कुल कारों की
बेची गई कुल कारों की संख्या वर्ष 2005 में बेची गई कारों की संख्या से कितनी अधिक है? तो 2001 और 2005 में कुल टोटल कितनी कार बेची गई? 2001 2005 में टोटल कार कितनी बेची गई? जोड़ लेते हैं। कितना बेची गई भाई? 2100, 2500, 1200। 21 12 कितना हो गया? 33, 33 50 कितना? 5800। और 2005 में कितनी बेची गई? 2000, 1050। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये कितनी हो गई? 8 1900, 1900 2000 3900, 5800, 3900। तो पूछ रहा है कि कितना अधिक है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना अधिक है? 1900। यही तो है। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन यहीं पे कर सकते थे हम। कितना? 5800 और 3900। कितना अधिक है? 1900। कौन सा सही है? बी वाला। क्वेश्चन बहुत हार्ड था। आपको क्या लगता है? आप बताइए कमेंट में। क्वेश्चन बहुत हार्ड था? बहुत हार्ड नहीं था। मैंने क्या कहा कि जब आपसे टेबल में कैलकुलेशन करवाएगा तो क्वेश्चन सिंपल देगा। एक दो क्वेश्चन हार्ड दे सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा था ये हम परसेंट या परसेंट निकालना था, उसके बाद आता। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आप सारे क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन आपने चार देखे ना, कि आपके सामने टेबल होता तो आप ये लिखने की जरूरत नहीं थी, माइंड में ही करके आंसर दे सकते थे। और माइंड में सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है वो आपको भी पता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। अब आ जाते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज पे। ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज का। आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो ये हमारे क्या है, नंबर सीरीज क्वेश्चन है, और इसमें बताने हैं कि कौन सा जो है वो सीरीज को फॉलो नहीं करता है। मतलब इसमें कौन सा कोई एक जो है वो गलत है, और वो कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 719, और यहाँ पे कितना है? 609। मैंने क्या किया, पहला कंडीशन ये देखते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट, क्या इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है? नहीं ना। तो क्या होगा, हम सारे लोगों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम अंतर है। तो यहाँ से यहाँ, आप चाहो तो यहाँ से यहाँ उल्टा जा सकते हो, क्योंकि घटाने में हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा कम स्लो काम करता है, जोड़ने में ज़्यादा स्लो तेजी से काम करता है, ये तो पता है। तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा आ जाते हैं। क्योंकि 609 और 615 जाएंगे तो कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ दिया तो हमने कितना मिल गया? 9 6 15, और 15 फिर 12 जोड़ा तो 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 जोड़ा तो 45। ये कितना? 23। क्योंकि 50 20 70 23, यहाँ पे कितना? 30 19 49 हो गया। बात समझ में आई? तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 6 दूनी 12, दूना 24, 12 36, ज़्यादा हो रहा है, 548। तो भाई यहाँ पे अगर 6 का लेके चलेंगे मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 36, 3 अंक तो नहीं गलत हो सकते। और 3 गलत होने का मतलब है यहाँ पे 2 गलत होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई एक गलत है। तो और हम क्या ले सकते हैं? 6 2 8, और यहाँ पे 6, फिर 8, फिर 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, फिर 12, तब भी कम है, ये भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ और, आपको मैंने इतने दिन से करा रहा हूँ, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे एक चीज़ और चल रही है। 3 × 2, यहाँ पे कितना चल रहा है? 4 × 3 का भी मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ कितना? 5 × 4। यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर किया, ये देखिए, ये भी तो एक सीरीज है, 4 3 2, घटती यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़ रही है। और ये चीज़ देखा जाए तो ये इधर बढ़ रही है, 3 4 5। तो अगली संख्या क्या हो सकती है? यहाँ पे 6 और 5 हो सकता है। और अगली संख्या 7 और 6, यही नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं?
बात मेरी समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रही है कि 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितना है? 6 पंचे 30 यहाँ हो सकती है। यहाँ पे कितना? 42। यहाँ पे क्या है? 7 कम है ना, यहाँ पे 7 ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है, 7 कम है, 30 से 7 कम है ये 23, यहाँ 42 से 7 ज़्यादा है। टोटल दोनों का योग करोगे तो इतना ही आ रहा है, देख लीजिए कि 50 72, यहाँ पे 40 और 30 72, 42 30 72। ठीक, यहाँ पे अगर हम 30 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 600। चेक कर लेते हैं भाई, 30 जोड़ा तो कितना? 677, और 77 में फिर 42 जोड़ा तो कितना? 719। मतलब ये सही है। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 677। तो कौन सा गड़बड़ है? 670 वाला हमारा ये गड़बड़ है। कितना आना चाहिए? 677 आना चाहिए। तो बात समझ में आई हमारी? मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि आप क्या सोच सकते हो और आपको क्या सोचना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए। पढ़ना क्या है, देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आपने कर लिया, अब मेरी बारी है। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे 108 है, 36 है, 216 है, 73 है, 432, 144। यहाँ पे संख्याएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि 2 4 6 अंक घट रही हो, सीधा सीधा बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, फिर बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यही कि हो सकता है कुछ भाग हो रहा हो, कुछ गुणा हो रहा हो। क्योंकि भाग होगा तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कम होगा, फिर गुणा होगा तो फिर बढ़ेगा, फिर भाग होगा फिर गुणा होगा, ऐसा हो सकता है। तो वही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो कितने का भाग देंगे 108 में कि 136 आ जाए? तो जाहिर सी बात है कि 3 का भाग दे दें या 1/3 का गुणा कर दें हम। बात तो वही हुई। हमने क्या किया? 3 का भाग दे दो या 1/3 का गुणा कर दो, बात तो वही हुई ना। फिर आगे देखा जाए तो अब जाहिर सी बात है फिर कुछ गुणा हो रहा है। कितने का गुणा हो रहा है अगर देखा जाए तो? कितने का हो रहा है? अगर 36 में कितने का गुणा करें कि हमें 216 मिल जाएगा? तो 7 × 42, 7 से ज़्यादा हो रहा है। अगर 7 × 3 = 21, 210, 7 × 42, तो 6 से करेंगे तो 6 × 4 = 36, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 21। मतलब 6 से गुणा हो रहा है यहाँ पे। फिर वापस देखते हैं कितने का हो रहा है। 3, 3 × 7 = 21, 1/3 का करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 72 आ रहा है। गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं तो ये कितने का हो रहा है? यहाँ पे भी 1/3 का हो रहा है, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। यहाँ पे सीरीज चल रही है कि 1/3 से गुणा हो रहा है, फिर 6 से गुणा हो रहा है, फिर 1/3 से गुणा हो रहा है, फिर 6 से गुणा हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं, हो सकता है यही सीरीज फॉलो हो रही हो। तो यहाँ पे अगर 1/3 से गुणा किया तो यहाँ कितना आना चाहिए? 72। अब 72 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो वापस कितना? 432 आना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो ये कितना हो गया? सॉरी, यहाँ पे 6 से गुणा करना था, 1/6 से नहीं। तो 6 दूनी 12, 7 × 6 = 42, 143। मतलब ये आ रहा है 432। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 73 की जगह 72 होना चाहिए। तो कौन सा गड़बड़ है ये? ए वाला। बात हमारी समझ में आई आपको? ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आपको अपना दौड़ाना पड़ेगा, बस यही है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना 102, 55, 157, 215, 369, 581। ठीक। तो ये संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ रही है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब संख्या कम हो फिर बढ़े तो उसमें क्या एक कंडीशन लगाते हैं हम। यही कंडीशन लगाते हैं ना कि हो सकता है कि जैसे होता है कि 0.5 का गुणा हो रहा है, फिर 1 का गुणा हो रहा है, 1.5 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा, ये वाले कंडीशन ज़्यादा फॉलो होते हैं कि आधा हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, फिर 4 का गुणा हो रहा है, फिर 8 का गुणा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देख लेते हैं। तो अगर हम 0.5 करेंगे तो इस कितना हो जाएगा, 51 होगा। 51 में 4 जोड़ा तो यहाँ पे उसके बाद कितना, यहाँ पे हम कौन सा कंडीशन ले सकते हैं, 1 का ले लें, 1 लेंगे तो नहीं आएगा। 1.5 ले लेते हैं तो 1.5 लेंगे तो अब भी तो नहीं आएगा आसपास। ठीक। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1.5 ले लिया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2.5। 2.5 है इसका, नहीं है। यहाँ पे 3.5 होना चाहिए, नहीं है। तो कुछ चीज़ें आप माइंड में ही सोच के मोटी मोटा कर सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं घटा के। एक ही ऑप्शन बनता है। तो 47 हमने घटाया। ठीक है। तो कितना मिल गया हमें, 55 मिल गया। यहाँ पे कितना है, 102 जोड़ना पड़ा हमें। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, 157 मतलब 43 15 कितना, 48 जोड़ना पड़ेगा। 43 15 58 होता है, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 200, एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 154। यही तो होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, 31। ये सीधा सीधा क्या करते हैं, 12, 212 जोड़ दिया तो इतना हो जाएगा। ठीक। तो अब क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मेरा तो। ठीक। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या है, यहाँ पे अगर देखिए तो 102 है और 102 हमारा यहाँ भी है। ठीक है। 102 हमारा यहाँ भी है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 55 जोड़ना चाहिए, तो ऐसा जोड़ नहीं रहा है। यहाँ पे कितना, 157 जोड़ना चाहिए, नहीं जुड़ रहा है। 215 यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है। तो एक चीज़ इसमें और हो सकती है, ये कि पिछले दो अंक जुड़ सकते हैं, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 102 और प्लस 55 कितना होगा हमारा, 102 प्लस 55 157 हो रहा है। मतलब इसको इसको जोड़ करके हमारा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, ये सही है। तो इसको इसको जोड़ के ये आना चाहिए, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो ये कितना होगा, 212 यहाँ आना चाहिए। अगर इसको इसको हम जोड़ रहे हैं 55 और 157, तो भाई 50 इसमें जोड़ दिया तो कितना होगा, 200, 7 5 12, 212 आना चाहिए। अब अगर देख लेते हैं, अगर इनको इनको जोड़ने पर 369 आ रहा है, जाहिर सी बात है कि यही हमारा सीरीज फॉलो हो रहा होगा। 157 और 212 जोड़ते हैं भाई, ये नहीं जोड़ेंगे, 212 जोड़ेंगे। तो 212 जोड़ा तो 2 1 3, 300 हो जाएगा। अब 57 12 कितना, 69, 369 तो आ रहा है, मतलब सही है। 369 में अगर हम 212 जोड़ दें तो 581 आना चाहिए। अब 12 सीधा सीधा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 81 और 3 2 5, 581। मतलब हमारा सीरीज क्या फॉलो हो रहा है कि पिछले जो है, पिछले दो अंकों का योग चल रहा है। पिछले दो अंकों का योग चल रहा है, यही सीरीज चल रही है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 212। आया कितना, 215। तो हमारा गड़बड़ कौन सा है, ये सी वाला। बात समझ में आई, समझ में आ गई। तो कभी भी ये भी होता है कि जैसे पिछला एक अंक, जैसे यहाँ पे 102 जुड़ा, तो हो सकता है कभी कभी ये भी जुड़ता है कि ये पिछला ये 55 जुड़ जाता, फिर 157 जुड़ जाता। तो दो दो चीज़ें, तीन तीन चीज़ें इसमें हो सकती है। तो वो आपको सोचना है। और सोचेंगे कैसे, जब आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते रहोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे देखिए और करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है।
तो चलिए आपने कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1160, 1156, 1149, 37, 1119, 1190, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस मैंने क्या कहा, आप चाहो तो इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से इधर आओ, तो जोड़ना आसान होता है, तो हम क्या करते हैं इसी तरफ चल देते हैं। इसमें कितना जोड़ा, 90 में 19 तक जाने के लिए हमने क्या जोड़ा, 29 जोड़ दिया। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने क्या किया, 18 जोड़ा। भाई एक जोड़ दिया तो क्या 20, 20 में 17 जोड़ा तो 33, तो 18 हो गया ना। यहाँ कितना 12 हो गया, यहाँ कितना हो गया 7 जोड़ा, यहाँ पे कितना हो रहा है 4। अब बड़ी कन्फ्यूजन की यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक, कुछ बन रहा है 4 7 12 18। इनके बीच का एक डिफरेंस और देख लेते हैं भाई, क्योंकि अंतर तो बहुत है नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे देखा जाए तो क्या है 3 5, यहाँ पे कितना है 6 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है। तो हो सकता है कि हमारी जो ऑड नंबर की सीरीज चल रही हो, अभी हो सकता है कि प्राइम नंबर की सीरीज चल रही हो। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर लेके चलें तो यहाँ पे कितना हो रहा 3 5, यहाँ पे 7 होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 19 हो गया, तो यहाँ पे कितना 10 आ रहा है, फिर गड़बड़ हो गया, भाई 11 आना चाहिए। तो अब हम क्या चल सकते हैं, और नंबर लेके चलते हैं। तो यहाँ 3 2 5, यहाँ 2 7 कर दें हम अगर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। अगर हमें 7 कर दें, यहाँ 9 कर दें। अब देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 19 होगा। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19, यहाँ 18 की जगह 19 होना चाहिए। 19 9, यहाँ पे कितना होना चाहिए 28। तो मैंने क्या कहा है कि इन दोनों का योग जो है इनके योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 9 8 17, मतलब कितना 47, और यहाँ पे कितना 9 8 17 47, दोनों का योग हो रहा है। ठीक, तो मतलब कहने का अर्थ है कि अब हमें जो योग सही हो रहा है, तो हो सकता है ये सही हो। अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 18 जोड़ रहे हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 29 जोड़ रहे हैं। ठीक, तो ये दो गलत हैं, तो गलत तो ये होगा। तो यहाँ पे क्या है 28 जोड़ते हैं हम, यहाँ से यहाँ जाने पे 19 29 जोड़ रहे हैं, तब जाके 1119 हो रहा है। तो हमें क्या जोड़ना है 28 जोड़ना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1118। अब 1118 में फिर 19 जोड़ेंगे, तो 19 जोड़ दिया तो 1137 आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि 1119 की जगह हमारा क्या होना चाहिए 1118 होना चाहिए। तो कौन सा गड़बड़ है हमारा, ये बी वाला। समझ में आई। आपको क्या करना है कि आपने से ये रखना है, यहाँ पे 6 11 चल रहा था, प्राइम नंबर रखा तो नहीं हो रहा था, ऑड नंबर रखा तो फॉलो हो रहा था। यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर हो रहा है। तो हमारा क्या है कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है कि बराबर है, तो मतलब कहने का अर्थ यही गड़बड़ है। और मोस्टली कंडीशन में यही होता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लीजिए कभी फंस गए, तो अगर ऐसा हो रहा है कि दो गड़बड़ ये मिल रहे हैं, इन दोनों का योग मिल रहा है, तो आप इसको टिक मार के चले आएंगे, तो मोस्टली कंडीशन में ये सही ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो गड़बड़ हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इधर से इधर क्या जा रहे थे 29 जोड़ रहे थे, फिर इधर 18। तो हम क्या करेंगे, अब इधर से इधर जब जाएंगे तो 28 जोड़ेंगे। भाई 29 जोड़ रहे थे, सही वाला तुम्हारा 18 है, 28 है, तो 28 जोड़ा, फिर 28 में फिर 19 जोड़ा, तो ये आना चाहिए। तो ये आ रहा है ना, तो गड़बड़ यही है। बात समझ में आई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2050 है, यहाँ पे कितना है 1515 है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। आप चाहो तो मैंने क्या उल्टा भी चल सकते हो, घटाते हुए या फिर बढ़ते हुए, जो आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो जोड़ना हमें क्या क्या, 101 जोड़ दिया तो 1616। यहाँ पे कितना हो रहा है, 104 जोड़ रहे हैं। ये मैंने तीर का निशान भी दिखाया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना, 110 जोड़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना, 107 जोड़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना, 113 जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 101, 4, 10, 7, ठीक, यही चल रहा है कंडीशन। तो क्या करते हैं भाई, अब हमें तो कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये कितना, 3 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना, 6 जुड़ रहा है। यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, घट रहा है यहाँ 3। यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 7, 6 जुड़ रहा है। तो एक कंडीशन आपने देखा, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, 3 घट रहा है, फिर ये जुड़ रहा है, ठीक। तो या भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 3 जुड़े, फिर 6 जुड़े, फिर 3 जुड़े, फिर 6 जुड़े, ठीक। या भी ये भी हो सकता है कि 3 3 3 3 सब में जुड़ रहा हो। हम चेक कर लेते हैं, पहले 3 3 वाला ही चेक करते हैं, फिर वापस उस पर आते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो अगर हमने यहाँ पे 3 लिया, ठीक, तो चले यहाँ भी 3 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 104 से यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो कितना होगा, 107 होना चाहिए, ठीक। 107 हो गया। अब 107 में यहाँ भी हमने 3 लिया, यहाँ भी 3 लिया, हर जगह हमने 3 3 लिया, इनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 110। यहाँ 110 है तो यहाँ 113, 113 है, ये है, ये तो बात सही है, ठीक। तो इनके इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, ये। तो अब चेक कर लेते हैं, देख लीजिए, 107 110, यहाँ 110 107, दोनों का योग कितना होगा, सेम ही होगा। गड़बड़ कहीं है, यही है, चेक भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ से 107 जोड़ेंगे, 120 में 107 जोड़ा हमने, तो कितना हो जाएगा, 1827 होगा। और 1827 में 102 जोड़ा तो कितना, 1937। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1827। तो गड़बड़ कौन सा है हमारा, ये 1830 की जगह 1827 होना चाहिए। आइडिया मिल गया। या फिर अगर ये नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, +6 +3 +3 +6 ये करते हैं। या फिर नहीं मिलता तो +6 -3 +6 -3 भी करते, ठीक है। तो जो सीरीज को फॉलो करता है वो पता चल जाएगा, जब आप करोगे तो वो पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अब आ गया हमारा मिसिंग नंबर। रॉन्ग नंबर सीरीज तो काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, मिसिंग नंबर सीरीज तो लगभग बच्चों को सबको सिंपल ही लगता है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, जो सीरीज फॉलो चल रही है उस पर आगे बढ़ा देते हैं, यही करते हैं, ठीक। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है कि कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है बार बार कि कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा, आपकी दोनों चीज़ें इंप्रूव होगी। मैंने क्या कहा, अर्थमेटिक भी आपकी इंप्रूव होगी, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, डीआई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे के सारे आपके जो है वो इम्प्रूव होंगे। और आप कम से कम टाइम में देखना, अगर आप 6 महीने मेरे साथ जुड़े रहे तो आप कहोगे कि सर मैंने 30+ करके आया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे धड़ल्ले से सॉल्व कीजिए, इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, आप फटाफट कीजिए, आंसर दीजिए। तो चलिए आपने किया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। 64 71 82 116 139, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनके बीच क्या करें देखेंगे डिफरेंस। तो ये कितना हमारा आ गया, 7 जोड़ेगा तो 71 हो जाएगा, 11 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इसके बीच का हमें पता नहीं, इसके बीच का पता है, कितना, 23 जुड़ गया, ठीक। तो ये कितना है, 7 11 और 23। जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है, तो देख लेते हैं। 7 के बाद जाहिर सी बात है कि 11 प्राइम नंबर आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 19 आता है, सॉरी 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, तब 23 आता है। तो इसमें तो बीच में एक गायब हो गया, तो ये तो प्राइम नंबर की सीरीज नहीं चल रही है ना। अगर चलती तो
सारे प्राइम नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे एक ऑड नंबर चल रहा हो, देख लेते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर हम देखेंगे तो 7 4 11 हो रहा है, 4 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो हम सारे देखते हैं 4 का डिफरेंस वाला कोई सिस्टम चल रहा है क्या? नहीं, तो फिर 4 का, 6 का, 8 का ऐसा देखेंगे। तो 4 का देख लिया तो यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा? 11 4 15, यहाँ 15 4 19, और 19 4 23। मतलब कहने का अर्थ है कि 4 वाला ही डिफरेंस चल रहा है भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 जुड़ा है तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 15। तो ये हो जाएगा हमारा 97। तो ये कितना आ गया हमारा? 97। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, पढ़ना क्या है देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है? क्योंकि ये पढ़ने वाला तो है नहीं, अर्थमेटिक तो है नहीं, पढ़ना है, समझना है। आपको जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि ये क्या है, हमारा नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है। जो बाकी में फॉलो होगा जो, वही हमारा क्या होगा, जो नहीं दिया है वो सीरीज उसी में वही फॉलो होगा। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? चलिए आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसा है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं दिया है, पता नहीं, वही तो निकालना है हमें। ये 85 है, 678 है, 5421 है, 43,366, 3,46,925। मतलब ये संख्याएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो चेक करते हैं यहाँ अप्रॉक्सीमेट कितने का गुणा हो रहा है या फिर एग्जैक्ट हो रहा है। तो ये कितना हो, 8 सत्ते 56, 8 ठाई 64, 8 9 72, 8 बार जाएगा लगभग, 8 बार जाएगा। और कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा, यहाँ पे भी देख लेते हैं पहले कितने का चल रहा है। यहाँ पे कितना है, 6 9 54। अगर 9 बार लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 600 तो 5400 तो यही आ गया। अभी 78 का गुणा करेंगे तो ये तो काफ़ी आगे चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट 8 का ही गुणा हो रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 54 का 8 में गुणा करेंगे तो 43 कितना, 5 हजार ले लेते हैं सीधा सीधा, पहले आगे वाला अंक। 5 का 8 में गुणा किया तो कितना आएगा, 40,000। और 8 चौके 32, मतलब 42,000। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 8 का ही गुणा हो रहा है। यहाँ पे भी कितना देखा जाए, ये कितना है, 4,000 है, तो 43,000 है, ठीक है? तो इसमें भी 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ 34 आ रहा है, 3,20,000 आएगा। यहाँ कितना है, 34,000, 3,46,000। ये भी अप्रॉक्सीमेट कितने का, 8 का ही गुणा हो रहा है। बात समझ में आई? अब देख लेते हैं एग्जैक्ट कितने का गुणा हो रहा है। गुणा तो पता चल गया है, अब घट रहा है या जुड़ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो 8 का गुणा किया तो कितना होगा, 8 ठाई 64, 640, और 8 पंचे 40, 640 प्लस 40, 680। 680 में यहाँ 2 घट रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें 8 का गुणा किया कितना हो जाएगा, 8 छंगे 48, 4800 हो गया। 7 अट्टे 56, मतलब 560। 4800 और 560 कितना, 5360 हुआ। और 8 ठाई 64 कितना हुआ, ये कितना हो गया, 5424। कितना हो गया, 5424। तो 24 में कितना हो रहा है, 3 घट रहा है। ये 8 ठाई 64 है, तो ये कितना हो गया, 24, 3 घट रहा है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या कहानी चल रही है भाई, 2 और 3। यहाँ पे देख लेते हैं तो ये कितना हो गया, 8 पंचे 40, 8 चौके 32। ये कितना हो गया, 42,200। ये कितना हो गया, 8 1 का 8, 8 दूनी 16। ये कितना हो गया, 168। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 43,368 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 घट रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब 3 से ये सीधा सीधा मिसिंग नंबर सीरीज में क्या होता है कि 3 लोगों के बीच का हमें अगर पता चल जाए तो मोस्टली वही चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे 8 का गुणा 2 घट रहा है, 8 का गुणा 3 घट रहा है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो आपको सारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे चेक कर लीजिए कि 8 छंगे 48 हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में 8 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ रहा है 5, मतलब 3 कहीं ना कहीं यहाँ भी घट रहा है। तो यही सीरीज फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे कितना होगा, अब आती है बारी कि यहाँ पे कितना होगा।
असली टास्क तो यही है ना कि यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि गुणा करने के बाद घट रहा था, तो हमें अगर वापस इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, तो अगर हमें इस तरफ से इस तरफ जाना चाहिए तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 8 का ये कंडीशन होनी चाहिए। भाई 3 2 3 2 3 2 चल रही थी, यही चल रहा था। तो हमें क्या, अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जा रहा हूँ तो गुणा होके तब घट रहा है। अगर हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, जैसे ही क्या हो रहा है, कोई भी संख्या है उसमें क्या हो रही है, 8 का गुणा हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या 3 घट रहा है, तब ये 85 आ रहा है। यही तो हो रहा है। यहाँ आपने ए मान लिया तो यहाँ पे कितना यही हो रहा है। तो ये पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे देखिए कि ये 88 हो जाएगा, और फिर 8 का भाग होगा तो कितना होगा 11। तो ये मैंने यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा। तो ये मैंने लिखा क्यों आप जानते हैं, क्योंकि जब हम इस तरफ से इस तरफ गुणा करके फिर घटा रहे हैं, तो हमें जब उल्टा जाना होगा तो पहले जोड़ेंगे। यहाँ पे पहले गुणा कर रहे थे ना, तो यहाँ पे पहले हम जोड़ेंगे, उसके बाद जो 8 से गुणा कर रहे थे वो 8 से भाग देंगे। तो इस तरफ से इस तरफ क्या करना है, और 88 में 5 जो अठा सॉरी 85 में 3 जोड़ देंगे और फिर 8 से भाग दे देंगे। बात समझ में आई हमारी? समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक, करिए आप इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो 7 31 120 356 708, तो क्या हो रहा है, संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो देख लेते हैं, तो ये कितना हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट कितने का गुणा हो रहा है, 7 चौके 28, यहाँ पे कितना 3 चौके 12, यहाँ पे कितना 4 का जाएगा, 12 चौका 48, 480 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे भी 4 का नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है, पहले यही देख लेते हैं जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट है। ये अप्रॉक्सीमेट 4 बार जा रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ये कितनी बार, जाहिर सी बात है कि 2 बार जा रहा है, ये दिखने में ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे कितना 2 3 4, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 5 का गुणा हो रहा होगा। तो 7 पचे 35 में से 4 गया तो कितना हो गया 11। ये कितना 124, 3 का 4 में गुणा किया तो 31 का 4 में किया तो 124 माइनस 4, यहाँ पे 12 चौका 12 3 36, 360 में से ये भी 4 घटा तो 356 आया। यहाँ पे भी कितना है 35 दुना 70, 6 दुनी 12, 712 माइनस 4। तो कहानी क्या चल रही, तो यहाँ पे कितना होगा, एक का गुणा माइनस 4, तो एक का गुणा माइनस 4 किया तो कितना आएगा 704 आएगा। कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। तो इसके लिए क्या आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत थी, नहीं थी ना। मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे नंबर सीरीज या नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज भी आएगा, तो 2 ऐसे होंगे थोड़े से आपको माइंड लगाने पड़ेंगे, बाकी 3 अगर आपने अच्छे खासे प्रैक्टिस कर रखी है तो देखते ही माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। फिर 2 के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। एग्जामिनर को भी पता है कि आपको 20 मिनट में करना है भाई, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 97 92 141 136 185, मतलब संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो हम क्या देखेंगे इनके बीच, या तो मैंने क्या कहा, कुछ गुणा होगा या तो कुछ भाग होगा, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि आसपास ही तो है। बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि देखने पे ही पता चल रहा है कि जब घटता है बढ़ता है तो हमने क्या करते हैं, पहले भाग देखते हैं, गुणा देखते हैं, भाग हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन चलता है। लेकिन यहाँ पे तो संख्याएं आसपास ही हैं, 2 4 10 अंकों का अंतर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अंतर देख लेते हैं। अंतर देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि कहानी क्या चल रही है, ठीक। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, -5 घट रही है। यहाँ पे कितना हो रहा है,
यहाँ पे देखा जाए तो कुछ जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है भाई? 8, 41, 8, 49 जुड़ रहा है। अब आगे देख लेते हैं, ये कितना हो रहा है हमारा? 141 से 136, मतलब कितना घट रहा है? 36, 5, 41, ये घट रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो रहा है भाई? 136 से 85, मतलब अगर 50 हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 186, लेकिन 185 है तो एक ज़्यादा जोड़ दिया, तो कितना जोड़ना था? 49 जोड़ना था। तो ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि -5 प्लस उतना। तो यहाँ पे कितना आएगा अब ये आपको बताना है भाई। कहानी क्या चल रही है? -5 प्लस 49, तो यहाँ -5 की वजह कितना होना चाहिए? 49। तो यहाँ पे जो संख्या है वो कौन सी संख्या होगी? ऐसी जो संख्या होगी जो हम जोड़ने पे कितना है? 97। तो 97 में अगर इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो हमने क्या कहा? उल्टा हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो जुड़ रहा है, इस तरफ से इस तरफ जा रहेंगे तो घट जाएगा। तो 97 में 49 घटाएंगे तो कितना आएगा? अब ये भी टास्क है, 49 घटाने में माइंड थोड़ा सा रुकता है, तो कुछ नहीं, 50 घटाइए तो कितना बचेगा? 35, सॉरी 47 बचेगा। सीधा सीधा 47, लेकिन हमें क्या 49 घटाना था, तुमने 50 घटाया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 48। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? तो क्वेश्चन ये मत देखिए कि बहुत लंबा है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होता है, बस वो अंक दे करके काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि मैंने आपको एक बताया था ना कि वो वाला एक जोड़ता है प्लस फिर एक 12 जुड़ता है, फिर 123, मतलब एक जुड़ेगा, फिर एक 2 जुड़ेगा, फिर एक 2 3 जुड़ेगा, एक 2 3 4 जुड़ेगा। तो वो भी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बच्चे छोड़ के चले आते हैं। उसमें आपको लगता है कि संख्याएं तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, तो लेकिन गुणा कहीं हो नहीं रहा है। तो ये भी एक कंडीशन है कि आप उसे चेक कर लिया करिए कि उनके बीच का डिफरेंस निकालने पे भी पता चल जाता है कि हमें क्या फॉलो हो रहा है। जब दो या तीन लोगों के बीच आप निकालोगे, तीन लोगों के बीच में, तो आपको जाहिर सी बात है आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये कहानी चल रही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन ही है, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। यहाँ पे देखा जाए तो 69,168 है, 17, 34, फिर यहाँ पे कम होती जा रही संख्या। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ से अगर इस तरफ से चलें तो भाग हो रहा है, और इस तरफ से चलें तो गुणा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, भाग देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो गुणा की तरफ चलते हैं। यहाँ में नहीं पता कितने का गुणा हो रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ से यहाँ देख लेते हैं तो ये कितना होगा अप्रॉक्सीमेट भाई। ये कितना होगा? 8 7 56, 28 64 ज़्यादा हो रहा है। अप्रॉक्सीमेट 7 बार तो जा ही रहा है। यहाँ से यहाँ देख लेते हैं कितनी बार। यहाँ पे कितनी? 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 ज़्यादा होगा, 6 बार अप्रॉक्सीमेट जा रहा है। यहाँ पे यहाँ कितना जा रहा है? यहाँ पे तो 5 बार ही जा रहा है, क्योंकि 5 हैं 15, पंचों का 20 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 6 करेंगे, 6 तिरी का 18,000 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कहानी चल रही है कि 7 6 5, तो यहाँ पे देख लेते हैं 17 चौका 68, 4 बार ही जा रहा है ने। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कितने का घट रहा है ये देख लेते हैं, तो 8 सत्ते 56, मतलब 560 प्लस 14 जुड़ रहा है, जाके ये आ रहा है। आगे की कहानी देख लेते हैं। अगर इसमें 6 का गुणा किया तो कितना होगा? 6 पंचे 30, 7 छंग 42, मतलब 420, 3420 हो गया। और ये कितना होगा? 6 चौके 24, 44 हो गया। 3444 प्लस 12, अभी तो कितना होगा? 56। भाई 3444 गुणा करने पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3456 है, मतलब 12 और जोड़ना पड़ेगा। तो अब आगे की कहानी यहाँ आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 14 12, यहाँ पे कितने का होगा? इसका गुणा 5 में करेंगे 15,000, 5 चौका 20, 17,000, 56 पंचे, 55 25, 5 छक्के 280, तो यहाँ पे 10 जुड़ रहा है। कहानी समझ में आई? क्या हो रहा है, जिसका गुणा हो रहा है उसका डबल करके जुड़ भी रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 14 12 10, यहाँ कितने का? 8 का जुड़ रहा होगा। जाहिर सी बात है कि इसमें जीरो में 4 का गुणा किया तो जीरो ही आएगा, 8 जोड़ेंगे तभी तो 8 आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो चलिए यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 8 का, और जुड़ेगा कितना? 16। तो मैंने क्या कहा, इस तरफ से इस तरफ जाने पे क्या हो रहा है? 8 का गुणा होके और फिर जुड़ रहा है, तो क्या करेंगे, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो घटा के तब भाग देंगे। तो घटा दिया तो कितना? 64, 64 में 8 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा? ये 8 28 64, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8। भाई जाहिर सी बात है कि इस तरफ 80 जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहाँ पे हम ए अगर मान लो तो क्या हो रहा है? 80 जो हमारा आ रहा है, ए में 8 से गुणा होकर के
फिर क्या हो रहा है, 16 जुड़ रहा है, तब आ जाके 80 आ रहा है, तो यही कहानी कर लो। यहाँ कितना आ गया, 64 ई इंटू 8, नहीं 64 ए बराबर 8 आया कि नहीं। तो धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। यहाँ पे 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अगर आपको लगता है कि आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए भाई, कि उनको भी इस चीज़ की प्रॉफिट मिल सके, और आप दोनों जो है एक साथ सिलेक्शन लें। और जब एक दोस्त एक साथ सिलेक्शन लेते हैं या फिर ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है, आपको भी पता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे फीस तो मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करते हैं ना, तो मेरा भी मोटिवेशन बनता है कि हाँ, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। कमेंट भी किया कि ये कहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ हमें ये दिक्कत है, तो वो चीज़ें मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा कहीं ना कहीं आगे चल के, ठीक है। तो फिर से लाइट कट गई, मैंने कहा ना कि लाइट की दिक्कत है, तो मैनेज कर लीजिएगा आप, ठीक है। खत्म हो गया था हमारा क्लास भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।